जय हिंद दोस्तों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपके घर में, रिश्तेदारी में, अड़ोस में, पड़ोस में सीनियर सिटीजन है और वो किसी भी तरह की कोई कमाई करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी उन्होंने देश के लिए काम किया है, तो उनके लिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं भारत सरकार के लिए, या तो टैक्स एग्जम्प्ट किया जाए या कम से कम रेट एक आम आदमी के तौर पर लगाए जाए। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो आपका लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 चल रहा है। इस साल के अंदर एक सीनियर सिटीजन को कब और कितनी इनकम के क्रॉस होने के बाद में इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है और कब उन्हें टैक्स देना है, कौन सी इनकम पर कौन सा टैक्स देना है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि सीनियर सिटीजन के सारे डाउट हैं, जो लेटेस्ट रूल्स हमारे इनकम टैक्स के आए हैं उसके लिए आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर तो करें ही, इसके साथ में ही हमें सब्सक्राइब भी करते जाइएगा अगर आपको ये वीडियो कहीं तक इंफॉर्मेटिव लगी हो। तो देर ना करते हुए सीनियर सिटीजन को इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए कितनी इनकम के बाद कितना टैक्स देना है जान लेते हैं। तो हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन, हमारे भाई, हमारे देश के ऐसे कंट्रीब्यूटर जिन्होंने पूरी लाइफ देश के लिए काम किया है। टैक्स के स्लैब क्या है, क्या रेट्स हैं, फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए इनको कब और कितना टैक्स देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1 फरवरी 2025 को जो बजट आया था, 1 अप्रैल 25 से 31/3/26 फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए ये एप्लीकेबल होने वाला है। टैक्स के रेट जान लेने से पहले एक व्यक्ति कितनी तरह से कमाई कर सकता है, सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम एक ही हेड में आ जाती है। हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको कोई भी रेंट आ रहा है मकान या दुकान से, कैपिटल गेन, शेयर बेचे खरीदे, प्रॉपर्टी बेची खरीदी या म्यूचुअल फंड में काम किया। बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर आप कोई माल बेचते हो, सेल करते हो या आप कोई सर्विस करते हो, इन चारों में जो नहीं आई वो ब्याज वगैरह पार्ट टाइम इनकम अदर सोर्स में आ जाने वाली है। जैसे आपकी इनकम वैसे आईटीआर का फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होता है, तो 5, 6, 7 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आपकी नॉर्मल पेंशन वगैरह रेंट की इनकम आती है तो बहुत सारे लोग आईटीआर 1 का फॉर्म ही भरते हैं। अब जैसे ही हमने सीनियर सिटीजन की बात की तो इनकम टैक्स के अंदर इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। 60 साल से कम वाला व्यक्ति ये नॉर्मल टैक्स पेयर कहलाता है। 60 साल से ज्यादा लेकिन 80 साल से कम वाले सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। 80 साल से ज्यादा वाले ये सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। 75 साल से ज्यादा वाले स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 को कभी भी अगर आप 60 के 80 के हो गए इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आप ये माने जाओगे कि उस साल के लिए आप सीनियर सिटीजन थे। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि सर ये 75 साल वाला क्या राज है। इनकम टैक्स का सेक्शन 194P कहता है ऐसा सीनियर सिटीजन जो 75 साल से ज्यादा है, एक ही बैंक अकाउंट है, उसमें सिर्फ 2 तरह की इनकम आ रही है, या तो पेंशन या रेंट की इनकम आ रही है, तो इन लोगों के लिए आईटीआर भरना जरूरी नहीं है। तो ये है सेक्शन 194P। अब दोस्तों, टैक्स रिजीम, आईटीआर भरने से पहले, टैक्स भरने से पहले 2 टैक्स रिजीम में से एक चूज करना पड़ता है। ये ऑप्शन है, हर साल आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप आईटीआर 1 या 2 का फॉर्म भरते हैं, लेकिन बिजनेस वाले हर साल इसे चेंज नहीं कर सकते हैं जो आईटीआर 3 और 4 का फॉर्म भरते हैं। अब दोस्तों, आईटीआर भरने की लिमिट हम आपको बताने वाले हैं। आईटीआर फाइलिंग लिमिट इज 4 लाख फॉर एनी सीनियर सिटीजन। दोस्तों, 60, 70, 80, 90, 50 किसी भी साल के आप हो, आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। नहीं सर, आप तो गलत बता रहे हैं, इनकम तो 12 लाख रुपए तक माफ है। दोस्तों, इनकम चाहे 12 लाख तक माफ हो जाए या 12 से भी ज्यादा हो जाए, लेकिन आईटीआर भरनी 4 लाख से ज्यादा पर जरूरी है। अगर कोई टैक्स बने या ना बने, टीडीएस ऑलरेडी कट गया या नहीं कटा, 4 लाख से ज्यादा इनकम होने पर आईटीआर भरनी मैंडेटरी है। अब टैक्स के रेट जान लेने जरूरी हैं। 4 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख पर आपको 5% जो कि 20,000 रुपए बनता है। 8 लाख से 12 लाख पर 10% जो 40,000 बनता है। सर, 12 लाख तक तो टैक्स है ही नहीं, तो आपने तो यहाँ पे 60,000 रुपए का टैक्स बना दिया। अभी आपका डाउट क्लियर कर देंगे। इसके बाद आप टैक्स स्लैब चेक कर लीजिए। 12 लाख से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 पर 20%, 20 से 24 पर 25, 24 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% का टैक्स आपको देना पड़ता है। लेकिन सरकार ने कहा था जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख रुपए तक है उसको सेक्शन 87A के तहत 60,000 रुपए तक के टैक्स की माफी हम दे देंगे। तो उसका टैक्स तो 60,000 बनता था, इसका मतलब उसका टैक्स 0 हो जाएगा अगर उस व्यक्ति की नॉर्मल इनकम आती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं अलग अलग टाइप ऑफ इनकम की। रेंटल इनकम, एक व्यक्ति किराए की इनकम कमा रहा है, उसके पास कोई मकान था, दुकान था, तो उसको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। दोस्तों, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद अगर उस व्यक्ति की कोई और इनकम नहीं है तो उसका 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री
हो जाएगा। एक व्यक्ति था जिसको 17 लाख रुपए किराए की इनकम आ रही थी, मान लीजिए उसके 5 7 10 मकान होंगे और कोई इनकम नहीं आ रही थी, तो 30% की डिस्काउंट उसको सीधा ही, जो कि इसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, 11,90,000 रहेगी। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो आप अगर ओनली रेंटल इनकम कमाते हैं तो 17 लाख रुपए तक आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी। अब दोस्तों अगर आपकी सैलरी आती है या पेंशन आती है, 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एक व्यक्ति को मिलने वाली है जो अपनी, अगर इस तरह की ITR में पेंशन या सैलरी दिखाता है तो सैलरी या पेंशन की इनकम है, 12 लाख वैसे माफ है, 75,000 की और छूट है, तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा आ गई तो 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। मान लीजिए आपकी 13 लाख रुपए की इनकम है, फिर आपकी 12 लाख माफ नहीं है, फिर 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि मार्जिनल रिलीफ एक सेक्शन है दोस्तों, रूल है, अगर आपकी 12 लाख से थोड़ी सी ऊपर इनकम जाती है, मान लीजिए 75,000 घटाने के बाद आपकी इनकम 12,01,000 हो गई, तो क्या आपको 60,000 पे टैक्स देना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, आपको सिर्फ 1,000 का टैक्स देना पड़ेगा। 59,000 रुपए की रिबेट फिर भी आपको मिल जाने वाली है। अगर एक सीनियर सिटीजन कोई बिजनेस की इनकम कमाते हैं, कोई सेल करते हैं, कोई सर्विस करते हैं, F&O के अंदर, इंट्राडे के अंदर सारे के सारे खर्चे घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा वो अगर 12 लाख रुपए तक है तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है और 4 लाख तक उनको ITR भी नहीं भरनी है। तो दोनों अलग अलग चीजों को साथ में लेकर के चलें, लेकिन 12 लाख रुपए के अंदर आपको LIC, होम लोन, ATC, ATU, HRA इन तरह की छूट नहीं मिलेगी और यूजुअली ये सीनियर सिटीजन लोगों की होती भी नहीं है। कोई स्पेशल रेट की इनकम आ गई अब आपकी दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाते हो तो यहाँ पे 12 लाख रुपए आपका माफ नहीं होने वाला है, 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों 6 लाख रुपए की आपकी पेंशन आ रही है और 2 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि 8 लाख रुपए तो इनकम आपकी आ गई, लेकिन अब क्या होने वाला है, 4 लाख के बाद आपका ये तो 6 लाख सारा माफ हो जाएगा, लेकिन ये स्पेशल इनकम पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। और वहीं पर अगर आपकी ये 2 लाख रुपए लॉन्ग टर्म होती तो इसमें 1.25 लाख की छूट मिल जाती, उस 75,000 पर 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। तो कहने की मतलब नॉर्मल इनकम तो आपकी 12 लाख तक माफ है, लेकिन ऐसी कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इनकम आती है उसको 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। शॉर्ट टर्म पर 20 और लॉन्ग टर्म पर 1.25 लाख घटाने के बाद 12.5%। और दोस्तों कोई और सुपर स्पेशल इनकम आ जाती है, आपने पंजाब स्टेट लॉटरी में, क्रिप्टो में कमाई करी, तो यहाँ पे 12 लाख की छूट आपको नहीं मिलेगी और 4 लाख की छूट भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे चाहे 1 भी रुपए की कमाई करो आपको फ्लैट 30% टैक्स देना होगा। जितना भी टैक्स बनेगा, मान लीजिए दोस्तों आपका इतनी इनकम थी कि आपका लाख रुपए का टैक्स बन गया, तो उस पे 4,000 रुपए आपको अलग से और देना पड़ेगा। टैक्स पे टैक्स बोलते हैं जिसे सरचार्ज। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो देना ही देना है, 50 लाख से ऊपर इनकम होने पर आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा और उसके ऊपर भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। 87A की रिबेट कोई भी स्पेशल रेट की इनकम पर नहीं मिलेगी, 4 लाख ही माफ है, 60,000 रुपए आपको रिबेट नहीं मिलेगी लॉन्ग टर्म पर, शॉर्ट टर्म पर, जो कि अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हो। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से कम है, 10,000 से ज्यादा का टैक्स पूरे साल में अगर उसका बनता है तो उसको एडवांस में भरना होता है। लेकिन सीनियर सिटीजन हो और बिजनेस की इनकम नहीं आती है तो कोई टैक्स एडवांस नहीं भरना है। सेक्शन 234B और C का आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। न्यू टैक्स रेजिम में 99% लोग जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 1% लोग हैं जो ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज करेंगे। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में 3 लाख रुपए तक माफ है अगर आपकी उम्र 60 से 80 के बीच है, 3 लाख से 5 लाख पर 5%, 5 से 10 पर 20, 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। भारी भरकम टैक्स दोस्तों देना पड़ेगा। उम्र 80 साल से ज्यादा है तो 5 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, 5 लाख से 10 लाख पर 20, 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएंगी 50,000 की, रेंट की इनकम पर 30% की डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी डिडक्शन एग्जम्पशंस, ATC, HRA, होम लोन, ये सारी की सारी छूट मिल जाएगी। लेकिन मैं यही एडवाइस दूंगा आप न्यू टैक्स रेजिम में जाएं अगर आपकी ज्यादा डिडक्शंस और एग्जम्पशंस नहीं है तो। दोस्तों स्पेशल रेट की इनकम तो आपको पहले भी बताया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, लॉटरी क्रिप्टो पर 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। 87A की रिबेट 12,500 की मिलेगी अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है। ये नॉर्मल और स्पेशल दोनों रेट की इनकम पर मिल जाने वाली है ओल्ड टैक्स रेजिम में। तो दोस्तों आप अपनी इनकम का नेचर देखें कि आपकी नॉर्मल या स्पेशल रेट की इनकम है, कितनी इनकम आती है, और उस हिसाब से आप अपने बैंक के ट्रांजैक्शंस देखें। साल में कम से कम एक बार AIS, TIS और 26S का फॉर्म जरूर चेक करें। हमने ऑलरेडी ASTS 26S कैसे चेक करना है इस पर हमारी वीडियो आई हुई है। दोस्तों ITR जरूर फाइल करें। 4 लाख से कम इनकम है, TDS कट गया है, लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, विदेश जाना है या बड़े बड़े इंश्योरेंस करवाने हैं, बहुत काम आती है ये ITR। कम इनकम पर भी भर देनी चाहिए। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रखें, अननेसेसरी लेन देन ना करें। दोस्तों आपका एक पर्सनल
पर्सनल सीए होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी इनकम नॉर्मल तो 4 लाख से कम वाले 15G का फॉर्म भर सकते हैं जिसकी उम्र 60 साल से कम है, लेकिन 60 साल से ज्यादा वाले फॉर्म 15H 12 लाख रुपए तक की इनकम पर भर सकते हैं ताकि उनका टीडीएस ना काटा जाए। आपके पर्सनल सीए होने चाहिए जिनसे आप कुछ भी डिस्कस करें। ऐसा केस नहीं है तो मैं आपका छोटा भाई हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर कर दें जो एक सीनियर सिटीजन है, उनके घर में, अड़ोस में, पड़ोस में। अब दोस्तों जाते जाते एक सवाल और बता के जाइए। एक सीनियर सिटीजन है, उनकी 7 लाख रुपए पेंशन की इनकम आती है और वो क्या करते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, तो क्या उन्हें टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।